चोट ऐसी दी है जिसका दर्द कभी ना जाएगा। चोट ऐसी दी है जिसका दर्द कभी ना जाएगा। अब तो न्याय की आग है मन में, जो भी होगा देखा जाएगा। एक महिला ने अपने साथ हुए कथित अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, कानूनी लड़ाई लड़ी, अपने आरोपों को सामने रखा। लेकिन आज वही महिला इस दुनिया में नहीं है, पीछे रह गई है एक छोटी सी बेटी, एक परिवार और ऐसे कई सवाल जिनके जवाब अब जांच के जरिए तलाशे जाएंगे। आज महिला की डेड बॉडी अस्पताल में है, परिवार न्याय की मांग कर रहा है और पति धरने पर बैठने की बात कह रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह मामला यहां तक पहुंच गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि खत्री। नीम का थाना के चर्चित मामले में इस वक्त की बेहद दुखद और बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस महिला ने अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी, उसी पीड़िता ने प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। पीड़िता पिछले कई दिनों से पीलिया से ग्रसित थी। उसे गंभीर हालत में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं और आखिरकार वह जिंदगी की जंग हार गई। खैर, इस घटना के बाद से मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर केवल एक ही आवाज गूंज रही है, वो है कब मिलेगा न्याय। फिलहाल पीड़िता का शव अस्पताल में रखा हुआ है और परिवार न्याय की मांग कर रहा है। वहीं पीड़िता के पति ने शव को लेने से इनकार कर दिया है। ऐसे में चर्चाएं हैं कि अब परिजन एसएमएस अस्पताल के बाहर धरने पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन इस मामले की पूरी कहानी क्या है, किन लोगों पर आरोप लगाए गए थे, पीड़िता के परिवार का अब क्या कहना है और मौत के बाद परिवार की सबसे बड़ी मांग क्या है, इन तमाम सवालों को लेकर ग्राउंड जीरो से हमारी साथी शीतल जादव ने पीड़िता के पति और 7 वर्षीय मासूम से बातचीत कर पूरे मामले को जानने की कोशिश की है। चलिए आपको सीधे ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। हाल फिलहाल में एक नीम के थाना मामला का एक मामला जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। एक कथित बाबा द्वारा पहले एक महिला के साथ उत्पीड़न किया गया और फिर जब उसने न्याय की गुहार लगाई कहीं ना कहीं अधिकारियों, आला अधिकारियों के सामने जाकर, तो उसकी सुनवाई नहीं करी गई टाइम रहते। फिर उसके बाद उस महिला को फंसा दिया गया, ऐसा कहा गया है। अब उस महिला का जो मामला था वो काफ़ी दिनों चर्चा में रहा, उत्पीड़न का शिकार हुई वो लगातार, और उसके बाद जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसे एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया कल। अब मामला ये है कि उस महिला की जान चली गई है। कहीं ना कहीं परिवार वालों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से भी ऐसा हुआ है, क्योंकि जब वह महिला के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई थी तो वह उस समय शारीरिक रूप से परेशान थी, बीमार थी, वो उसको इलाज की ज़रूरत थी, लेकिन समय जब था कि उसको सुचारू रूप से इलाज मिलना चाहिए तब उसे इलाज मुहैया नहीं कराया गया प्रशासन के द्वारा। अब उस महिला ने अपनी जान से हाथ धो दिया। अब परिवार वालों का कहना है कि जो महिला है उसके साथ शारीरिक रूप से उत्पीड़न किया गया था, मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित किया गया। अब हमारे यहाँ पर उनके परिवार वाले मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला, और अब जब उस महिला की सांसें रुक चुकी हैं तो वह उसे अपने घर क्यों नहीं लेके जाना चाहते हैं, उनकी डेड बॉडी को क्या वह मांग करना चाहते हैं प्रशासन से, और आगे उनकी क्या कार्यवाही रहेगी या फिर क्या मांग करते हैं। देखिए, एक छोटी सी बच्ची भी है यहाँ पर और ये हैं महिला के हस्बैंड। तो बात करते हैं इनसे। सर, क्या है पूरा मामला, क्या चाहते हैं अब आप? मैडम, मैं ये आगे से ये कार्रवाई ये करना चाहता हूँ, जब तक मेरे घरवाले को ये सुसाइड हुए है और ऐसे वो किया ना, इन्होंने मरवा दिया, जो ऐसे दवाई दे के मरवाया, तो मैं उनको जेल देखना चाहता हूँ। एक बार जेल पहुँचवा दो, मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ। किसको जेल पहुंचवाना चाहते हैं? आपने कहा कि उनको जेल पहुंचा दो, आप किससे कहना चाहते हैं ये अभी मैं आईजी साहब से बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे नाम में मेरे नाम उसके अंदर आ रहा है, बल्कि मेरे घरवाली की मृत्यु के कारण ये गिगराज पुरनाथ और नेकीराम चौधरी और अशोक, ये जो आपने नाम बताए हमको, नेकीराज और ये चौधरी, ये कौन है सब लोग? ये पुरनाथ और गिगराज जोड़ली के हैं, नीम का थाने के पास में पड़ती है, और ये थोई थाना के एसएचओ है नेकीराम चौधरी। और इन्होंने मेरी घरवाली से जेल भी हुई थी, इन्होंने मेरी घरवाली को झूठा मुकदमा और करा के मेरे बच्ची को और मेरी घरवाली को
जेल पहुंचवा दिया। उधर जेल में मेरे को पहले जेल में बंद करने से पहले मेरे से भी मारपीट की थी और मेरी घरवाली से भी मारपीट की थी और मेरी घरवाली की तबीयत ख़राब हो रही थी और जेल में भी उसका इलाज पूरा तरीके से नहीं हुआ और बाद में मेरी घरवाली की तबीयत सीरियस हो रही थी, फिर जेल में बीमार रहने लगी। अब देखिए, आपने बताया कि आपको भी जेल ले जाया गया, आपकी स्वर्गवासी जो पत्नी है उनको भी जेल ले जाया गया। अब उनका जो है शरीर ख़त्म हो चुका है, एक तरह से वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो अब आप क्या करेंगे आगे? क्या रणनीति रहने वाली है आपकी आगे? मैं सरकार से यही चाहता हूँ, जो अपराधी है उनको पहले जेल पहुँचाया जाए और बाद में सबको पता चले ये अपराधी है, क्योंकि वो बड़े बड़े सरकारों से पहुँच है उनकी और वो पैसे खिला रहे सबको। एसपी को भी पैसे खिला दिए, नेकी राम चौधरी को पैसे खिला दिए और नेकी राम चौधरी तो हमको समझौते के लिए बार बार बोल रहा था और नेकी राम चौधरी के दबाव में आके हमको दबाया भी गया और एक बार दबा के लेकर गए। फिर मेरे को एक बार बोला भी तेरे से समझौता करना है, मेरे घरवाले को और मेरे को बोला समझौता करना है, एक बार थाने में आके लेके चलो। थाने में मेरे को होटल से उठा के लेके चले गए। उसके बाद में मेरे घरवाले को और मेरे को और मेरी लड़की को जेल करवा दिया और एक रात पहले उन्होंने जेल में उधर थाने में रखा था तो हमको तीनों को मारपीट की थी। आपने कहा कि आपको, आपकी बेटी को और आपकी पत्नी को उठाया गया, तो अभी आपके साथ ये बच्ची है, क्या आप इसी बच्ची के बारे में बात कर रहे हैं? ये मेरी एक लड़की है और मेरे घर वाली कल एक्सपायर हो चुकी है, कल रात को 7:30 बजे। और मेरी एक लड़की है और मेरी लड़की, और मैं ये सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ भी पहले गिरिराज को, पूर्णनाथ को, नेकी राम चौधरी को और अशोक जी को जेल पहुँचाया जाए। सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ मैं। देखिए, कथित तौर पर प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों के नाम लिए हैं यहाँ पर इन्होंने। अब उन जो अधिकारी हैं अपने पद पर कार्यरत हैं, उनकी कार्यशैली क्या है? अभी इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि इनकी और इनकी पत्नी के साथ इस बच्ची को ले जाया गया जेल। क्या आप समझ सकते हैं इस बच्ची पर? बेटा, आपको यूनिफॉर्म में पुलिस वाले कहीं लेकर गए थे? पुलिस जानते हैं आप पुलिस क्या होती है? हाँ। इनके दूसरी बच्ची भी है कि कोई, या इन्हीं को लेकर गए थे? बेटा, आपने पुलिस जानते हो पुलिस क्या होती है? कैसी होती है? पुलिस वर्दी पहनती है। पुलिस वर्दी पहनती है। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे देखा जाता है, छोटे बच्चों को कहते हैं कि ऐसा नहीं करो, थानेदार साहब आ जाएंगे, पुलिस आ जाएगी, चोरी नहीं करना। तो इस बच्ची ने सच में वो वाकया देखा है कि ये पुलिस के साथ गई थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इस बच्ची के साथ इस पर कैसा लगा होगा और क्या प्रभाव पड़ा होगा। बेटा, क्या हुआ था फिर? फिर उनने कब आपको वो लेकर गए थे? हाँ, तब उनने मेरे को ऐसा बोला था चॉकलेट दिलाऊंगा, ऐसे बोल के मेरे को गाड़ी के अंदर बिठा के लेके गए थे। देखिए, जिन पदों का अभी इन्होंने नाम लिया है, कहीं ना कहीं उन पर पूरे थाने का या कहें पूरे जिले का कार्यभार होता है और उनके द्वारा कथित रूप से इस बच्ची को प्रलोभन दिया गया कि आपको चॉकलेट दिलाऊंगा और उनको अपने साथ गाड़ी में ले जाया गया। फिर क्या हुआ था बेटा वहाँ पर? मम्मा पापा से क्या कहा उन्होंने, आपको याद है? कौन सी जगह? जो पुलिस अंकल थे वो लेकर गए थे, आपको याद है क्या बात हुई थी वहाँ पे? नहीं याद। चलिए, छोटी बच्ची है, उनको नहीं पता है कि क्या हुआ था, लेकिन जो अभी पीड़िता अमृतिका के पति हमारे साथ हैं, एक तरह से ये भी पीड़ित है। इन्होंने जिस तरीके का बताया है कि इनके साथ जो भी प्रशासन ने किया वो कहीं ना कहीं बहुत गलत था। अब इनकी मांग है सरकार से कि इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हैं उनको जो उनकी जगह है उस जगह पर पहुंचाना चाहिए। अभी आपके साथ कौन है? आप अकेले हैं क्या? हम दोनों बाप बेटी है और मेरी लड़की के गर्दन के ऊपर चाकू रख के हम दोनों को, मेरे वाइफ को और मेरे को साइन करवाए गए थे। गर्दन के ऊपर चाकू रखा था मेरी लड़की के ऊपर। पूछ लो इनसे और ये बता दीजिए। साइन किस चीज़ पे कराए गए थे? ये नीम का थाना ऑफिस है, भाटिया जी का ऑफिस है, उधर बोला भी आप दोनों की मजदूरी के पैसे दिए जाएंगे और इसके कारण हमको बुलाया उधर। तो हमने उधर गए तो मेरी लड़की की गर्दन के ऊपर चाकू रखा, तो हमसे कोरे पानी के ऊपर साइन कराया। बाद में मेरे को और मेरे के ऊपर पुलिस भी दबाव बनवा रही है बार बार भी, आप समझौता कर लो, समझौता कर लो। और अभी इधर SMS वाले भी बोल रहे भी अपनी बॉडी को लेके जाओ। जब तक मेरे को अन्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं मेरे घर वाले को, बॉडी को हाथ नहीं लगाऊंगा। सरकार से
विनती करता हूँ भाई मेरे घर पुलिस वाले भी बहुत दबाव बना रहे हैं। तो क्या ये चर्चाएं सही हैं कि पुलिस वाले आप पर दबाव बना रहे हैं? हाँ मैडम, बहुत दबाव बना रहे हैं, बल्कि मेरे पास अभी 3 फ़ोन आ चुके हैं भी, आप लेके जा रहे हो कि नहीं लेके जा रहे हो, नहीं तो मैं दूसरा इस्तेमाल करूँ काम। तो किसका फ़ोन आया और क्या आपने उनसे पूछा, जैसा कि आपने कभी कहा कि हम दूसरा इंतज़ाम करें या फिर आप डेड बॉडी को नहीं लेके जा रहे हैं तो क्या करें, इस बारे में मतलब किसका फ़ोन आया था और उन्होंने क्या कहा आपसे? मैडम मेरे पास 3 पुलिस वाले का फ़ोन आया था, एक विक्रम शेखावत है और एक सरदार जी है और नरेंद्र जी का फ़ोन आ रहा है मेरे पास में। और ये मेरे को बोल रहे हैं अभी पोस्टमार्टम करा के बॉडी को लेके चले जा इधर से, और बॉडी नहीं मिलेगी, बॉडी ले जा इधर से और फ्री हो जा। और मेरे को बॉडी अभी नहीं चाहिए जब तक ये काम करने वाले, गलत काम करने वाले हैं, इनको पहले जेल पहुँचाऊँ, उसके बाद में मैं बॉडी लेके जाऊँगा। तो आप ये बताइए कि आप बॉडी को लेकर कब तक नहीं जाएंगे अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है अभी? तो जब तक मेरी बॉडी तब तक नहीं लेके जाऊंगा जब तक मेरी सुनवाई होगी नहीं होगी, क्योंकि मैं इधर धरना देके बैठूंगा और भूख हड़ताल करूंगा। जब तक मेरे घर वाले को इंसाफ मिलना चाहिए तब तक मैं इधर ही बैठा रहूंगा। देखिए, आपने कहीं ना कहीं एक बात सुनी होगी कि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटता है, तो आप इस परिवार को देख सकते हैं। इस परिवार में महज 3 लोग थे, जो आज नहीं है, दूसरा आज खुले आसमान में इस मौसम में ये यहाँ पर पिता और पुत्री दोनों हैं। आप इस पुत्री की आप एक बार मनोदशा सोच के देखिए कि इसने आज ही अपनी माँ को खोया है। अब शाम का टाइम हो गया है, अभी तक ये यहाँ पर हैं, ये अपने पिता के साथ हैं। इनका कहना है कि इस मामले की जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या मामला है, किसका कॉल आ रहा है इनके पास कि ये अपनी जो वाइफ हैं उनकी डेड बॉडी को ले जाएं। इस मामले की निष्पक्ष जांच होने के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो इनको मंजूर होगी, लेकिन उससे पहले ये अपनी जो मृतिका वाइफ है उनकी डेड बॉडी को ले जाने के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं। तो आपने देखा, एक तरफ एक परिवार अपनी बेटी, पत्नी और मां को खो चुका है और दूसरी तरफ परिवार के सामने अब न्याय की एक लंबी लड़ाई है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में पीड़िता की मौत हो चुकी है, अस्पताल में उसका शव रखा हुआ है और परिवार न्याय की मांग कर रहा है। नीमका थाना की थोई थाना क्षेत्र के जोड़ली स्थित गरीबनाथ आश्रम से जुड़े आरोपों से हुई थी। पीड़िता की ओर से आरोप लगाए गए थे कि आश्रम में काम करने के दौरान उसके साथ कथित तौर पर शोषण हुआ। पीड़िता ने महंत पूरण नाथ और गीगराज जोड़ली की कथित भूमिका को लेकर भी आरोप लगाए थे। इसके साथ ही उसने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए थे। पीड़िता के पति ने पुलिस पर इलाज में कथित लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं और अब न्याय की मांग को लेकर धरने की बात भी कही जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात स्पष्ट है, आरोप और सबूत के बीच का फैसला जांच ही करेगी। अब प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी है कि परिवार की मांगों को गंभीरता से सुना जाए और अगर किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो निष्पक्ष कार्रवाई की जाए, क्योंकि किसी भी पीड़ित परिवार के लिए न्याय सिर्फ एक शब्द नहीं होता। न्याय उनके लिए उस भरोसे का नाम होता है जो उन्हें व्यवस्था से जोड़कर रखता है। अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन का क्या कदम उठाता है। क्या परिवार की मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई होती है और क्या उन सवालों के जवाब मिल पाते हैं जिनके साथ आज एक परिवार अपनी बेटी को खोकर खड़ा है। एमटीवी राजस्थान न्यूज इस पूरे मामले से जुड़ी हर आधिकारिक अपडेट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पुलिस प्रशासन या जांच एजेंसी की ओर से जैसे ही कोई आधिकारिक बयान सामने आएगा हम आपको उसकी जानकारी देंगे। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि खत्री। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।